ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये गीता का 13वां अध्याय चल रहा है और ये अध्याय अभेद परक माना जाता है। इसमें जीव ईश्वर के अभेद का वर्णन है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये 13वें अध्याय का 9वां श्लोक आज चलना है। अशक्तिरन विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं चा समचित तत्व मिष्टानिष्टोपपित्सु। कह रहे हैं ये ज्ञान के साधनों का वर्णन चल रहा है। चूँकि अभेद परक ये अध्याय है, इसलिए इस प्रसंग को समझने के लिए पूर्व अपर का बारंबार विचार करना चाहिए। पूर्व में प्रसंग भगवान ने ये उठाया है कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यह शरीर एक खेत की तरह है और खेत में गेहूँ धान आदि होते हैं। उसका मालिक किसान अलग होता है और उस खेत को जानता है कि हमारा ये खेत है। ऐसे ही बंधुओं ये खेत की तरह है। इसमें भी कर्म रूपी खेती होती है, जिसके लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये शरीर रूप क्षेत्र, शरीर रूप खेत कैसे बनाए गए हैं? कर्म प्रधान हैं और जो जैसा कर्म करेगा, हाँ, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल आपको अनुभव में आएगा। और ईश्वर इसमें क्या करता है? आपने जो कर्म किया है, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश देत फल हृदय विचारी। ईश्वर जो है, आपने जो भी कर्म किया है उसका फल हृदय में विचार करके देता है। ऐसा न समझना कि अंधाधुंध सरकार चल रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला यहाँ नहीं है। हाँ, तो क्या है? ईश्वर ये देखता है। अभी क्या है, कई एक बार ये हर की पैड़ी और इधर कई दूर दराज के देश विदेश के लोग आते हैं, तीर्थाटन है घूमने के इरादे से भी। उनमें से किसी की जेब काट ली। अब परदेश से पहले भी कोई जान परिचय नहीं, अब तुमने जेब काट ली तो आप ऐसा समझो कि ईश्वर विचारेगा। आप भी ऐसी परिस्थिति में जब पहुँचेंगे, इस देत फल हृदय विचारी, आपको भी इसी तरह का सामना करना होगा। इसलिए हमों इस कर्म रूपी खेती को बड़े सोच समझ के इस शरीर में करना है। कैसे करना है? कर्म की खेती इस शरीर रूप क्षेत्र में, शरीर रूप खेत में
कैसे करना है तो पूर्व में बताया कैसे करना है कि एतान्यपतु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। आसक्ति छोड़ करके, फल की इच्छा छोड़ के कर्म करो। और ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नसा पापेन पद्म पत्र मिमाम वशः। आप कैसे कर्म करें? ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें अथवा कर्तव्य पालन करें के लिए करें, निषिद्ध कर्म कभी ना करें। अच्छे कर्मों को करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें, कर्तव्य पालन करने के लिए करें। माता पिता की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि इनसे कुछ लेना है, अपितु इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमने इन्हों से कुछ चाहिए नहीं, पर हमने सेवा करनी है। एक बड़ा भाई छोटे भाई की मदद इसलिए नहीं करता कि ये इससे हम कुछ करवाएंगे, कुछ लेंगे, कुछ बदले नहीं, ज़रूरत है दे दिया। इसलिए कर्तव्य पालन रूप कर्म रूपी खेती इसमें कर लो, ईश्वर खुश होवेगा। सबका पालन ईश्वर करता है, भगवान विष्णु करते हैं। और विष्णु भगवान का ये काम है सबको पढ़ाना लिखाना, जैसा जिसका प्रारब्ध है। आप उनकी पढ़ाई में कहीं काम अटक रहा, आपने मदद कर दी, ईश्वर ने तो उतना ही उसको धन दिया जितना उसका प्रारब्ध था, पर उस प्रारब्ध में उसका फीस नहीं चल पा रही। 100, 150, 200 रुपये या 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, आप लगा दो। ये भगवान विष्णु के काम में मदद नहीं हो गई क्या? भगवान विष्णु ही शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार सबका फल देते हैं और सबको फल भोग कराते हैं। यही इनकी पालना है, यही पालन करना है। गंदे लोगों को दुख देना, गंदे कर्मों का फल दुख देना, अच्छे कर्मों का फल सुख देना। सुख में धन पुत्र स्त्री आदि अच्छे दे देते हैं, जब उसे दुख भोगवाना होता है धन पुत्र स्त्री आदि गंदे दे दें, कुछ गलत विचारधारा के दे देंगे, कुछ अनुकूल नहीं होंगे ऐसे दे देंगे। इसी प्रकार धन आदि का जितना प्रारब्ध है उतना पूरा देंगे। अब उस प्रारब्ध से आपका गुजारा नहीं हो पा रहा है, पर आपने दया करके उसको कुछ दे दिया। भगवान विष्णु खुश होते हैं कि देखो तो सही, इसके प्रारब्ध में नहीं था, जितना था उतना तो मैंने दे दिया, पर जो कमी पड़ रही थी वो इसने दे दिया। ईश्वर की प्रसन्नता अर्थम, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। ईश्वर इन कर्मों से ही खुश होता है। इससे मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन निर्दोष हो जाता है। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। यदि मन को भी हम निर्दोष और सम बना लें तो तुरंत ही ये मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए वो लोग जो ऐसे कर्म करते हैं, हाँ, ब्रह्मणि ते स्थिता, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना है। ये शरीर क्या है? कर्म की खेती करने की जगह है। बंधुओं, चूकना नहीं। जब तक ये शरीर है, इस शरीर से कर्म रूपी खेती उपजाओ, और ऐसी उपजाओ कि जिससे ईश्वर खुश हो, जिससे समाज खुश हो, जिससे आपके माता पिता खुश हो में, जिससे आपके बुजुर्ग असहाय संबंधी लोग खुश हो में, ऐसा कुछ करो तो क्या होवेगा? तो चित्त निर्मल होवेगा, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होवेगी। तो ये चित्त निर्मल होवेगा। क्या चित्त निर्मल होवेगा? ये जीवात्मा, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ। तो ये क्षेत्रज्ञ भगवान का पोज है, भगवान का फोटो है, भगवान का प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब भगवान जैसा होना चाहिए। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में हमारा मुख हमारे जैसा है, ना कि किसी जानवर जैसा। जानवर जैसा तो नहीं, पर यदि जानवर जैसा दिख जाए अपना चेहरा तो ऐसा जानो ये दर्पण में कोई दोष है। ऐसे ही बंधुओं,
ये मन के दोषों से परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब, ये सोने जागने वाली चेतना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ, ये निर्दोष और सम है, ब्रह्म से सदा अभेद है। पर मन राग द्वेष वाला था, इसलिए राग द्वेष वाला ये भी हो गया। मन से जुड़ करके, शरीर से जुड़ करके ये अविनाशी था, जन्मने मरने वाला हो गया। और भूख प्यास इसमें नहीं है, पर प्राणों से जुड़ करके भूख प्यास वाला हो गया है। कर्ता भोक्तापन इसमें नहीं है, पर बुद्धि से जोड़कर कर्ता भोक्ता पने वाला हो गया है। ये परम ब्रह्म परमात्मा अलुप्त प्रकाश है, कभी लुप्त नहीं होता। इसके ज्ञान का अंत नहीं आता, ये कभी असत नहीं होता, ये कभी सोता और जागता नहीं। इसका ना होना कभी होता ही नहीं। होना ना होना तो ये सोने जागने वाली चेतना का होता है। ये सोने जागने वाली चेतना रूप प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब है जो कभी सोता और जागता नहीं, सदा चैतन्य रहता, सदा रहता है। इसलिए वो उसे सत कहते हैं, सदा रहने की वजह से। जो सदा रहता है उसकी चैतन्यता का, उसके ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको चेतन बोलते हैं। सदा प्रिय है, इसलिए उसे आनंद बोलते हैं। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब हो कैसा गया है? मन के साथ जुड़ करके सुखी दुखी वाला हो गया, शरीर से जुड़ करके जन्म मरण वाला हो गया, हाँ, प्राण से जुड़कर भूखा प्यासा हो गया है, बुद्धि से जुड़ करके मैंने किया मैं भोगूंगा ऐसा हो गया। जो कभी सोता है जागता ही नहीं है, वो बुद्धि के जागने पर, बुद्धि के खड़े होने पर लगता मैं जाग गया हूँ। बुद्धि जब अज्ञान में लीन हो जाती सुषुप्ति अवस्था में तो कहता है मैं सो गया, मैंने कुछ न जाना। ये चेतना वैसी ही है जैसा कि परम ब्रह्म परमात्मा है। इस रहस्य को हमने जानना है, किसमें? इस शरीर रूप क्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है सच्चिदानंद ब्रह्म, सत्तात्मक ब्रह्म, उसका प्रतिबिंब भी सत्तात्मक ही होना चाहिए, परंतु शरीर मन इंद्रियों से जुड़ करके उसके धर्मों को अपने में ओढ़ लिया है। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयउ बंदा। ये भूल हमारे से हो गई है कि जो मैं देह से जुड़ गया, ना मैं बंदा था, हाँ मैं बंदा नहीं था, और खुदा ईश्वर, ना मैं जीव था ना मैं ईश्वर था, मैं दोनों इल्म से जुदा था, मुझे मालूम ना था। ईश्वर भाव परम ब्रह्म परमात्मा में माया की वजह से, जीव भाव मन की वजह से। मन और माया को छोड़ दो, दोनों में तत्व एक है। जैसे छोटी लहर और बड़ी लहर, छोटापन और बड़ापन छोड़ दो, पानी दोनों में एक है। ऐसे ही माया आभासेन जीव येषु करोति, परम ब्रह्म परमात्मा ने में जो मूल प्रकृति आई, उसने ईश्वर और जीव भाव बनाए। हाँ, ये जीव क्या है? जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है। ये बात कहाँ समझनी है? शरीर रूप क्षेत्र में। क्या समझना है? ये जो सोने वाले जागने वाला जो क्षेत्रज्ञ है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। तो क्षेत्रज्ञ जब भगवान श्री कृष्ण बने हुए प्रतिबिंबित हो रहे हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में, तो क्षेत्रज्ञ हमें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप जो कि सत्तात्मक है वैसा ही होना चाहिए, पर वैसा ये नहीं। मन से जुड़कर सुखी दुखी, प्राण से जुड़कर भूखा प्यासा, बुद्धि से जुड़कर कर्ता भोक्तापना, शरीर से जुड़कर के जन्मने मरने वाला, बचपना जवानी बुढ़ापा वाला। तो ये रहस्य हमने समझना है। ये 13वां अध्याय इस बात को क्लियर करता है। क्या करें कि ये रहस्य मुझे समझ में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम निर्दोष और सम हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। उसने तो जीते जी ये सारी दुनिया जीत ली। जिसने अपने मन को जीत लिया, जितम जगत केन, ये जगत किसने जीता है? हाँ, कहते हैं जिसने मन जीता है उसने सारा जगत जीता है। वो जीते जी मुक्त हो जाता है, शरीर के रहते शरीर से रहित हो जाता है। चेतना में अहम बुद्धि जाने से
शरीर के धर्म, जन्म और मरण उसके नहीं रह जाते। मन से अलग हो जाने की वजह से सुख और दुख अपना नहीं मानता। हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक दोनों से तर जाता है। प्राण के धर्म, प्राण से असंग होने की वजह से भूख और प्यास अपना नहीं मानता। और कर्ता भोक्तापना, बुद्धि से असंग होने की वजह से कर्ता भोक्तापना भी अपने में नहीं मानता। जब इस तरह से अपने को निर्दोष और सम बना लेता है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, उसी समय ये ब्रह्म में स्थित हो जाती है। ये बात कहाँ समझनी है? सर्व क्षेत्रेषु भारस क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि। संपूर्ण शरीर रूप क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है, उसको ये रहस्य समझना है। कैसे समझें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये, हाँ, शास्त्र में एक जगह प्रश्न होता है, मैं देह हूँ, ये कहाँ रहता है? ये देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये चीज़ शरीर के अंदर में कहाँ रहती है? अगर ऐसा कहें तो आप पाएंगे ये चीज़ रहती है बुद्धि में। ये बुद्धि स्वतंत्र रह कर के अपना वजूद नहीं साबित कर पाती। जैसे घड़ा मिट्टी से अलग होकर के उसका होना संभव नहीं है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिसको सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, जो अनादि और अनंत है, उसका प्रतिबिंब भी ऐसा ही होना चाहिए। उससे अलग होकर के बुद्धि का वजूद नहीं है। पर मुख्य समस्या ये है, हाँ, कि उसका अभाव कभी होता नहीं है। इसलिए बुद्धि को ये गरूर हो गया कि मैं हूँ, मैंने ये जो देख रहे हो हमारी बुद्धि का चमत्कार है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो क्या है, जैसे सूरज अपना उजाला कभी समेट नहीं सकता, इसीलिए गंदे कर्म करने वाले या अच्छे कर्म करने वालों को सूर्य की महत्ता समझ में नहीं आती। अगर कहीं सूर्य ऐसा कर सकता होता कि अच्छे लोगों को सूरज का उजाला देंगे, गंदे वालों को नहीं देंगे, तो औकात मालूम हो जाए। पर सूरज की ये मजबूरी है, वो निकलता है तो सारी दुनिया में उजाला हो ही जाता है। उसमें तुम चाहे अच्छा करो चाहे गंदा करो, परमात्मा की सत्ता जब मन पर पड़ती है तो मन सचेत हो जाता है। और फिर ये पंचायती अखाड़ा, शरीर भी सक्रिय हो जाता है, इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, मन भी सक्रिय हो जाता है, बुद्धि भी सक्रिय हो जाती है। बुद्धि का होना ना होना तो है, मन का होना ना होना तो है, शरीर का होना ना होना तो है, पर परम ब्रह्म परमात्मा का ना होना नहीं, सदा होना है। सदा रहता ही है, इसीलिए उसको सत कहते हैं। इसलिए सत कहिए जो विनिशय नहीं, चित्त चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। यही सच्चिदानंद ब्रह्म है। पर बंधु ऐसे समझें तो कैसे समझें? और भागवत में तो एक जगह कहा, अत केनापि उपायन मनः कृष्णम नियोजयति, कोई उपाय करो। एक भागवतकार कहते थे, हमें तो पूरी भागवत में यही श्लोक सार लगता है। अति केनापि उपायेन मनः कृष्णम नियोजयति, कोई उपाय करो, चाहे कर्म उपासना करो, चाहे भक्ति करो, चाहे योग साधना करो, पर किसी तरह से अपने मन को श्री कृष्ण में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? हाँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है। बुद्धि देश का जो साक्षी है वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इसमें हमने आत्मसंस्तम मना कर, तो अपने मन को उसमें स्थित करना है, यही जीवन का प्रयोजन है। पर ये जब बात समझ में नहीं आती तो भगवान की लीला कथाएं हैं जिनके द्वारा ये दुर्लभ रहस्य समझ में आता है। इनके उपारण हमें उसमें लगाना है, नाम जप में लगाना है। पर उसमें यदि मन रुकने लगे तो फिर इसमें आ जाओ। ये क्रम पूर्वक साधना की सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ा, साधना लेके जाती है साधक को। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने ये रहस्य समझने के लिए क्या करें, निर्दोष मन हमारा हो जाए, इसके लिए करें क्या?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा मान की आशा छोड़ दो। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर परिवार भी सहज में ही छोड़ दिया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं हम लोगों ने छोड़ा। हाँ, मान बड़ाई और ईर्षा, हाँ, घर परिवार छोड़ दिया जाता है, स्त्री का भी त्याग हो जाता, पुरुष का भी त्याग हो जाता, सब कुछ हो जाता, पर मान बड़ाई और ईर्षा, ये अपने से बड़े को देखकर छाती जलाना, सम्मान की भावना। तुलसी बाबा तो कहते हैं भगवान के भक्त कैसे होते हैं, सबय मान प्रद आप अमानी। हाँ, तो सबय मान प्रद आप अमानी, भगवान कहते वो हमारे को प्राण के समान प्यारे हैं, प्राणों के समान प्यारे। सबको तो मान देते हैं पर अपने लिए मान की अपेक्षा नहीं रखते। यदि मान की अपेक्षा, भगवान श्री के गीता में कहते हैं अमानित्वम, मान रहित हो जाना, हमें मान की चाह नहीं रखनी। और कैसा, दिखावा नहीं करना, दंभाचरण से अपने को बचा लेना है, मन निर्मल हो जाएगा। हिंसा किसी की करनी नहीं है, हमेशा शांत रहना है, अपने को सरल बनाए रखना है और साधुओं की गुरुओं की सेवा करनी है, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी है। अपनी जो बहनें हैं, पिता की जो बहनें तुम्हारी बुआ वगैरह हैं, जिन्हों जो भी तरसती हैं, कभी हमारे भतीजे मेरे को बुला लें, त्याग सा दिया है, उनको बुला लोगे, 2-4-10 रुपए दे के सत्कार कर दोगे, धोती या कपड़ा दे दोगे, उनका दिल रह जाएगा। 40 लोगों को बताएंगी जाकर हमारे भतीजे ऐसे हैं। ये कोई साधारण बात है क्या? ये आप प्राप्त कर सकते हो, ये आशीर्वाद उनका आपको मिल सकता है यदि आप अपने को हाँ सरल बनाएं, सम्माननीयों का आदर करने का स्वभाव अपने अंदर डालें, अपने अंदर ये स्वभाव बनाएं कि हमों अपने से बड़े बुजुर्गों को कुछ है नहीं कभी अपमानित करना, हमों ने सत्कार करना है, सह दुख शिकवा न करें, इनके द्वारा यदि कुछ कह दिया जाए तो सुनी अनसुनी कर दो। बहनों को बुलाओ, हालांकि आजकल कानून कायदे ऐसे बने गए हैं जिससे भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और एक जगह भाई बहन भी कई बार नहीं बैठ पाते, पर बंधुओं भाइयों का कर्तव्य है बहनों का सत्कार करना। और बहनों को भी चाहिए कि भाइयों के ऊपर कानून का सहारा लेकर का व्यर्थ का दबाव ना डालें, आपस में बनी रहे, जब तक जीते हैं भाई बहनों का आना जाना बना रहे, ये ज़्यादा अच्छा है। धन आएगा खर्च कर लोगे निपट जाएगा, पर ये भाई बहन का प्यार खरीदने से नहीं मिलता। आचार्योपासनम, ये आचार की उपासना के अंतर्गत ही है। साधु संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, ये करते चलो, मन निर्मल हो जाएगा भगवान कहते हैं। और विषयों के प्रति वैराग्य दृष्टि रखना। एक जगह विचार सागर में कहा है, ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सवन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताय बैराग। वेद अर्थ के जानने वाले इसी को बैराग करते, ना यहाँ के भोग चाहिए ना वहाँ के भोग चाहिए। बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, भगवान श्री कृष्ण की मुझे भक्ति प्राप्त हो, अति केनाप उपाय न, ये उपाय करो भगवान ने बताए हैं। इन उपायों के द्वारा मनः श्री कृष्णम नियोजयते, मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाओ, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे में मन लगाने के लिए आपका कैसे लग सकता है मन। मैं अनेकों युक्तियों से बता रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ क्या, सब जगह से नाता तोड़ लो। तोड़ लो का मतलब असंग हो जाओ। जैसे अब वृद्धावस्था में नाती पोते हो गए हैं, अब पुरुष अथवा स्त्री की आपस में हाँ उस तरह की ज़रूरत नहीं रह गई है।
पर फिर भी पास में बैठे सारे काम कर रहे हैं, तो क्या है, असंग नहीं हो गए? संग रहते हुए भी संग नहीं कर रहे हैं। सब कुछ करें फिर भी अंदर से असंग रहें। तो हमने क्या करना, किससे असंग रहना? धन पुत्र स्त्री आदि से। 9वें श्लोक में बता रहे हैं, अशक्तिरन भिष्वंगा पुत्र दार गृहादिशो नित्यं चा समचित तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमसे जुड़ना है तो बाकी जगह जुड़े हो वहाँ से तोड़ना पड़ेगा। और एक बात और भी कहते साधुओं ने, हाँ बिल्कुल साफ और क्लियर कहा, पर रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, तो तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब भगवान कह रहे हैं कि हमारे से जुड़ना है तो बाकी को छोड़ना है। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम हमारे पति नहीं हो, तुम हमारी पत्नी नहीं हो, काय बात के, इस तरह की नहीं सुनाना है। घर में रहना है तो ऐसा नहीं सुनाना है। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे बोलो, समझ में आया? घर में रहना, सबसे प्रेम के साथ रहो, पर ये दिव्य ज्ञान जो है इसको धारण करो कि जन्म से पहले ये तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था और मरण के बाद में कोई नहीं जाएगा। ये रहस्य धारण कर लो अंदर चुपके से। हाँ, हीरा पाया गांठ लगाया, ये हीरे जैसी बात, ये मोती जैसी बात गांठ लगा लो और असंग हो जाओ। सब काम करो पर असंग रहो। ट्रेन में जाते हैं, सभी साथ में बैठते हैं, लगता है ये आत्मीय होवेंगे, पर कोई किसी के साथ नहीं। ऐसे ही हमने हाँ करना है। हाँ, ऐसे ही हम जग में रहें, हरि को भूलें नाय। ज्यों त्रिया पियर रहे, सुर राखै पिय माय। ऐसे ही हम हाँ जग में रहें, हरि को भूलें नाय। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से यदि जुड़ना है तो अन्य जगह से हटना पड़ेगा। पर हटना कैसे है? असंग हो जाना। तुम हमारे कुछ नहीं हो, हाँ कोई किसी का नहीं, ऐसे रोज़ सुनाओगे चिढ़ हो जाएगी लोगों को, दिल दुखेगा। ये दिल दुखाने वाला काम नहीं करना। ये दिव्य गुण है, ये दिव्य ज्ञान है, इसको हृदय में धारण करना है, किसी बकवास करने के लिए नहीं है। और धारण करके सारे कर्तव्य कर्म करना है और इस रहस्य को भी समझना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्रदार गृहादशु आसक्ति। पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में बता दिया। धन में, स्त्री में, पुत्र में, इनके साथ सारे कर्तव्य निभाना है, इनके साथ रहना है। कब जाओगे कहाँ? अब हम लोग यहाँ आ गए तो कोई स्त्री पुरुष यहाँ आए नहीं क्या? या यहाँ जनशून्य स्थान है, या यहाँ पर संसार नहीं है क्या? जहाँ हो जैसे वहीं रहो और असंग हो जाओ और कोई उपाय करो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाओ। अत के नाभ उपायन मनः कृष्णम नियोजति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में असंग हो जाओ। इनका साथ अंदर से मत करो, अंदर से हमारे साथ में आ जाओ। भगवान ही हमारे हैं, मरने के बाद में भी भगवान हमारा साथ देवेंगे। भगवान से हमारा नाता है, देह का, धन पुत्र स्त्री और जगत से नाता है। इसलिए देह त्याग करके जब ये जीव जाता है तो देह यहीं रह जाता, क्योंकि देह संसार का था, इसलिए संसार में रह जाता है। और जो चैतन्य सत्ता से अभेद जीव है वो थोड़ी देर के लिए मरण मूर्छा में उसी में लीन होता है भगवान में, फिर बाद में कर्मों के अनुसार फिर प्रकट होता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मुझसे जुड़ना है तो धन पुत्र स्त्री आदि घर आदि में आसक्ति तोड़ देना, आसक्ति नहीं रखना। यदि तुमने आसक्ति बनानी है तो हमारे गुणों में बनाओ, हमारे नाम जप में बनाओ, हमारी भक्ति में बनाओ, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। यदि तुम मुझ में आसक्ति बनाओगे तो मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हारे में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। मैं असंग हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये ज्ञान हमारे में सदा रहता है। यदि तुम मेरी उपासना करोगे ये ज्ञान तुम्हारे में प्रवेश कर जाएगा।
है, कैसे उनसे असंग हो जाओ, भगवान का संग कर लो, बस इतनी ही बात है। खैर, और कैसा रहना, अनभिस्वंगा, ममता नहीं करना है। बोले ममता तुम्हारा टूटती नहीं, कहा बताऊं कैसे टूटे। अरे भगवान ने सरल उपाय बताया है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटे बर डोरी। जो ममता सताती है, धन पुत्र स्त्री आदि में जो ममता है, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये धन पुत्र स्त्री आदि में हमारी ममता नहीं टूटती है, कोई उपाय करो हमारी ममता ये ना रहे, हमारा मन तो सदैव आपके चरणों में लगा रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे, ऐसा कुछ करो, कोई उपाय करो, क्योंकि हे प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, हमारी ममता का अंत कर दो, हमारी ममता तो केवल भगवान श्री कृष्ण में हो। ऐसा प्रार्थना करो, आपकी ममता टूट जाएगी, हल्की हो जाएगी, लोग जान भी नहीं पाएंगे, लोग समझेंगे ये तो हमारे को बहुत चाहते हैं, आप भगवान से जुड़ जाएंगे। तो ये घटना जीवन में होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, ये अनुभव की बातें हैं। और भगवान कहते हैं यदि मुझसे जुड़ना है तो इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति होने पर क्या करना है, अपने चित्त को प्रियता की प्राप्ति होने पर, खुशी का अवसर आने पर, इतना डीजे नहीं बजाना कि बगल में जो हार्ट वाला पेशेंट पड़ा है उसको दिक्कत आ रही हो, अरे ज़रा धीमे बजा लो। अब इतना खुशी का इजहार क्यों करते हो, अगल बगल वाले भी देख के चिढ़ रहे हैं तुम्हारी खुशी से, तुम खुशी पचा नहीं पा रहे हो, इसलिए लोगों तक पहुंच रही है। ये खुशी को, खुशी होने पर भी खुशी जाहिर ना करना, चित्त सम बना रह गया। यदि खुशी जाहिर कर दी तो चित्त प्रफुल्लित हो गया, अपनी साम्यावस्था से हट गया, और दुखी हो गए तो आंसू डाल रहे, हम क्या करें, हमारी ये हालत है, हमारे को ये दुख तकलीफ। अब वहाँ पर भी ये दुख से मायूस चित्त अपनी साम्यावस्था से हट गया, सुख में भी हट जाता है, दुख में भी हट जाता है। भगवान कहते हैं अपने चित्त को सम रखो। बोले क्यों, बोले इसलिए समचित्त में मैं आ जाऊंगा, क्योंकि विषम चित्त में मैं नहीं आता हूँ। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, मैं निर्दोष और सम ब्रह्म हूँ, इसलिए हमें मन भी निर्दोष और सम चाहिए। इसलिए वो लोग ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं जिनका मन निर्दोष और सम हो जाता है। तो क्या करना है, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होने पर, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति होने पर अपने चित्त को सदा सम रखे। खुशी के अवसर में भी इस सुख को, इस खुशी को पचा जाओ, और दुख को भी पचा जाओ, भगवान से जुड़े रहो। इस अपने चित्त को हमेशा सम रखना, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। एक बार इस श्लोक को पुनः स्मरण करें। भगवान से जुड़ने के लिए भगवान ने कहा कि हमारे में या हमारे से यदि जुड़ना है तो पुत्रदार गेहादिषु अशक्ति अनभिस्वंगाचा इष्टा निष्ठो पवित्रषु नित्यम समचित तत्वम। अर्थात पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए, ममता का अभाव होना चाहिए, और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति होने पर चित्त को विषम न होने दे, क्योंकि खुशी में भी विषम हो जाता है, फूल जाता है चित्त, और दुख के प्राप्त होने पर सिकुड़ जाता है, मायूस हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में चित्त की साम्य अवस्था न हुई, इसलिए प्रिय अप्रिय की प्राप्ति पर अपने चित्त को सदा सम रखे और मेरा स्मरण करे, मेरा चिंतन करे, मेरे से जुड़ा रहे। तो एक उपाय भगवान ने बताया है कि आप अपने को मुझसे कैसे जोड़ सकते हैं, ये ज्ञान का साधन है। इसलिए ये साधनों में ये दिव्य गुण आज बताया। आज इतना ही। ओम शांति है शांति है शांति है।